हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल मोहिनी एकादशी है और आप सबकी इच्छाएं फुलफिल होने वाली है। इतने दिन से आप सब मुझसे मोहिनी वशीकरण मंत्र मांग रहे थे दोस्तों। आज मैं आपको ये मोहिनी वशीकरण मंत्र और मोहिनी साबर मंत्र दोनों बताने वाली हूँ, तो रेडी हो जाइए। पेपर पेन हाथ में ले लीजिए और बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। आज के मॉडर्न युग में हर कोई का प्रेम संबंध होता है। ऐसा शायद ही होता है कि किसी का नहीं होता है, और जितने प्रेम संबंध होते हैं उतने ज़्यादा टूटन भी है, ब्रेकेज भी है रिलेशंस में। जहाँ लिव इन ज़्यादा हो गए हैं, हस्बैंड वाइफ के डिवोर्सेस ज़्यादा हो गए हैं, सालों सालों साथ रहने के बाद लोग अलग होने लग गए हैं। ऐसे में किसी एक पार्टनर का टूट जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये मोहिनी वशीकरण करके अपने प्यार को वापस पा सकते हैं दोस्तों। मोहिनी वशीकरण से सिर्फ प्यार ही वापस नहीं पाया जाता, बल्कि आप हर किसी को, आपके अंदर अट्रैक्शन पावर इतनी हाई हो जाती है कि आप किसी को भी वापस प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। व्यक्ति जीवन में सिर्फ प्रेम के प्रवाह को के लिए इस मंत्र का जप और साधना से प्राप्त कर सकता है, और अपने पिछले पापों को भी खत्म कर सकता है। प्रेमियों के लिए तो वशीकरण, मोहिनी वशीकरण मंत्र पूरा रामबाण है दोस्तों। अगर कर लेंगे तो मन वांछित प्रेम अवश्य मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको ठीक से बता दूंगी कि मोहिनी मंत्र एक्चुअली होता क्या और क्यों किया जाता है। मोहिनी एकादशी से या किसी भी शुक्रवार के दिन इस व्रत को या इस पूजा को शुरू करनी चाहिए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मोहिनी महाशक्ति योग माया से प्रकट हुई एक अप्रतिम सुंदरता के लिए अद्भुत शक्ति की देवी थी। इनके प्रकट होने के पीछे भगवान विष्णु और समुद्र मंथन की घटना आती है। और आप सबको पता होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु भगवान इस बात को लेके बहुत चिंता में थे कि देवता लोग कमजोर हो गए हैं और दानव मजबूत होते जा रहे हैं। उसी समय महाशक्ति योग माया प्रकट हुई और उनसे चिंता का कारण जाना। तब विष्णु भगवान ने उनको बताया कि देवी, समुद्र मंथन में देवों पर दानव भारी पड़ रहे हैं। मायावी दानव माया और छल बल का प्रयोग कर देवों को पराजित कर दे रहे हैं। देवी, मुझे आशंका है कि दानव यहाँ से निकलने वाले अमृत पर अपना अधिकार न जमा लें या देवों से झपट न लें। तब महामाया ने कहा, भगवान, आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उपाय मेरे पास है। मैं अपने शरीर में अति सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाऊंगी, जिससे आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। इसके बाद महामाया ने अति सुंदर रूप धारण किया और विष्णु भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। इसके परिणाम स्वरूप उनका स्त्री रूप असाधारण सौंदर्य बिखेरने वाला बन गया, और उनके रूप सौंदर्य को देखकर पूरा ब्रह्मांड, दानव तो क्या पूरे ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। जो आकर्षण था, जो सौंदर्य था, वो अद्भुत था, और भगवान शिव भी इस रूप को देख करके अचंभित रह गए थे। उसी रूपवती ने सौंदर्य, विवेक और बौद्धिकता से जो असुर थे, जो दानव थे, उनके द्वारा छीन लिए गए अमृत कलश को हासिल कर लिया और उसे सब देवताओं को अमृत पान कराया। भगवान विष्णु का वही सुंदर स्त्री रूप विश्व में, सारे विश्व में, ये भगवान विष्णु भगवान का स्वरूप होता है, मोहिनी स्वरूप, इसलिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप सभी प्राणियों में आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं तो यह आपके अंदर उस क्षमता को जागृत करती है, और यह रूप प्रेमी युगल में अटूट प्रेम प्रदान करता है। उन्हें प्रेम विवाह में सफलता की कामना पूरी होती है। असफल प्रेमियों के लिए देवी मोहिनी की साधना बहुत ही फलदायी है। प्रेम में सफलता के लिए एक छोटा सा वशीकरण मंत्र होता है, जिसका जप आप कल कर सकते हैं, और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने ये मंत्र आपको करना है। और अगर आप कल नहीं कर पाए तो थर्सडे के दिन भी ये मंत्र को आप कर सकते हैं। ये जब आपको 3 महीने तक, कल से शुरू करके 3 महीने तक, हर थर्सडे को 3 स्फटिक की माला से करना है। मंत्र कौन सा है? ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इसके बाद आपको मंदिर में फूल और प्रसाद चढ़ाना है, और प्रेमियों के बीच आकर्षण शक्ति बढ़ाने का भी, अगर आप किसी को प्यार करते हैं, आकर्षण नहीं बढ़ रहा है, तो भी
एक मंत्र है जो आप कल से शुरू कर सकते हैं और इस पूजन के लिए आपको लाल रंग के ड्रेस में पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठना है। सामने एक छोटी सी चौकी पर लाल कपड़े के ऊपर देवी मोहिनी की मूर्ति या फिर उसके स्थान पे दुर्गा माता की भी मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं। देवी को श्रृंगार की सामग्री लगानी है। उसके साथ ही 7 किस्म की मिठाई, कोई भी 7 टाइप की आपको भोग लगाना है। मूर्ति के ठीक सामने आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है और फिर देवी माता की फल, फूल, दीप, धूप, नैवेद्य और अक्षत से पूजा करनी है। इसके बाद स्फटिक या मोती की माला से देवी मंत्र का आपको जप करना है। और मंत्र कौन सा है? ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको 7 दिनों तक पूजा करनी है, मंत्र जप करना है। और जप के बाद 9000 बार, आप ध्यान रखें ये मंत्र का जप आपको 9000 बार करना है। 7 दिनों के अंदर अंदर 9000 मंत्र पूरे करने हैं आपको। मोहिनी वशीकरण सिद्धि मंत्र के जप के दौरान आपको कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी है जो दूसरे साधारण उपाय करने की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रेमियों को चाहिए कि कभी भी आपस में शनिवार या अमावस्या के दिन नहीं मिलना चाहिए। इससे बुरे बुरे प्रभाव पड़ते हैं, उनके रिलेशन टूटने की संभावना होती है। और उनको शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन ज़रूर मिलने का भाव करना चाहिए। इससे अत्यंत शुभ होता है। अगर शुक्रवार की पूर्णिमा हो तो इससे बहुत ज़्यादा संबंधों में मधुरता आती है। अगर पति पत्नी के आपसी मुटाव को दूर करना है, रोज़मर्रा को समस्याओं को दूर भगाना है, तो भी स्त्री या पुरुष इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और एमरल्ड यानी पन्ने की अंगूठी अगर आप धारण कर लेंगे तो उससे भी प्रेमी और प्रेमिका का आकर्षण एक दूसरे की तरफ बढ़ जाता है। अपनी प्रेम की सफलता के लिए एक दूसरे की कुशलता की कामना सच्चे दिल से करें। किसी धार्मिक स्थान पर सफ़ेद कपड़े पहन के जाएं और उस धर्म स्थल पर चमेली या लाल गुलाब का इत्र ईश्वर को अर्पण करके अपने प्रिय की आकर्षण की कामना करें। दोस्तों, मोहिनी वशीकरण के लिए साबर मंत्र भी बहुत ही असरकारी होता है। इसके प्रयोग के लिए कोई भी संडे उपयुक्त होता है। आप कल कर सकते हैं या फिर आप संडे के दिन में करें। दोस्तों, साबर मंत्र बहुत ही असरकारी मंत्र होता है और इसके लिए आप सबसे पहले रात में 12 बजे किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं या फिर खुले आसमान के नीचे भी बैठ सकते हैं। आप उत्तर दिशा की ओर लाल रंग का आसन बिछा लें। जरूरी जो आपको सामग्री है वो है 2 लौंग, गूगल, लो बाण की अगरबत्ती, दीपक, सरसों का तेल, 5 गुलाब के फूल और 5 किस्म की मिठाई। आसन पर बैठकर अपने सामने फूल, लौंग, मिठाई रखें और सरसों का तेल दिया जलाने के बाद गूगल या लो बाण की अगरबत्ती जला लें। पूजन के इस साधारण तरीके के बाद अपने जो प्यार हैं, अपने जो लव हैं, आपके प्रिय हैं, उनका 41 बार साबर मंत्र का नाम लेकर के जप करना है। मंत्र जप के बाद लौंग पर आपको फूंक मारना ज़रूरी है। फिर लौंग को संभाल कर रख लेना है, जबकि फूल और मिठाइयों को नदी में बहा देना है। ये प्रक्रिया आपको कल से शुरू करके 7 दिनों तक दोहरानी है और हर दिन ताज़े फूल और मिठाई का उपयोग करना है। 7 दिन के बाद संभाल कर रखे गए लौंग को वशीकरण करने वाले प्रिय की पीठ पर मारना है आपको। इसके बाद प्रिय का सम्मोहन होना निश्चित है। मंत्र कौन सा है? तेल तेल महातेल, दुखुरी मोहिनी तेरा खेल। लौंग लौंगा लौंगा, बैर एक लौंग मेरी आती पाती, दूसरी लौंग दिखाए छाती, रूठे को मना लाए, बैठे को उठा लाए, सोए को जगा लाए, चलते फिरते को लिवा लाए, आकाश जोगिनी पताल का सिद्ध। वश में करने वाले का नाम लेना है। को लाग लागरी मोहिनी, तुझे भैरों की आन। ये मंत्र तभी कारगर सिद्ध होता है यदि प्यार को पाने में, प्रयास में आप सहजता बनाए रखें। बहुत ही पेशेंस का काम है और रात को 12 बजे जिस प्रक्रिया से बताया है उसी प्रक्रिया से
करना है। दोस्तों मुझसे ये क्वेश्चन ना करें कि मैम ये नहीं है तो कैसे करें, ये नहीं है तो कैसे करें। प्लीज़ इसको पूरी विधि विधान से करें, वरना ये कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की भावना जो भी है आपके मन में, वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मंत्र कर रहे हैं, आपके दिमाग में ख्याल किसी और का है, तो ये मंत्र आपको काम नहीं करेगा। निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल किसी को अगर आप हार्म पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ रिलेशन तोड़वाने के लिए कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तब आपको आपका प्यार नहीं मिलेगा। ये प्यार आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आप एक तो कुंवारे हों, अगर आपने, या आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो, शादीशुदा हो, तो अगर इससे बाहर कोई रिलेशन है तो वो उसके लिए आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। दोस्तों वशीकरण का यह मंत्र सुंदर से सुंदर पुरुष और सुंदर से सुंदर स्त्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवी मोहिनी तनाव मुक्ति और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में हर किसी की मदद करती है। दोस्तों बहुत तरीके से मोहिनी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आज मैंने आपको साबर मंत्र बताया, अब एक लोहट मंत्र बताती हूँ आपको, जो आप सभी के वशीकरण में काम ले सकते हैं। लोहट मंत्र है, इसका 21,000 आपको जप करना है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाए और सारे लोग आपके वश में हों, हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो जाए बहुत जल्दी। जैसे मेरे पास एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया था, एक हमारे दोस्त ने, कि घर पे सब लोग उनसे नफरत करते, वो जो भी करते हैं सबको बुरा लगता है, हर कोई कहीं बाहर जाते हैं तो भी लोग उनसे प्यार नहीं करते। ये खास उनके लिए है दोस्तों। आप ये लोहट मंत्र ट्राई करें, बहुत ही कठिन है पर बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसको आप ज़रूर कर सकते हैं। घर में आपको किसी भी एकांत रूम में मध्य रात्रि को ये काम करना है। मोहिनी एकादशी यानी कल से शुरू करना है। अगर मिस हो जाए तो अगले शुक्रवार से आप इसको करना है। आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने और सफ़ेद रंग की ही धोती पहननी है, या साड़ी या सूट, आप जो पहने वो आपको पहनना है। और उत्तर की ओर मुख करके आपको इस मंत्र का जप करना है। हवन करना है आपको, छोटा सा हवन कुंड रख लें अपने सामने, और देसी घी, पंचमेवा में क्या क्या आता है, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता और मखाना, ये आपको लेना है। एक आपको मोहिनी वशीकरण यंत्र आता है, वो आपको मार्केट से प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ लेना है। सिद्ध वशीकरण माला वो आपको लेनी है। सम्मोहिनी कवच वशीभूत गुटिका आती है, वो लेनी है। सम्मोहिनी सिद्ध तंत्र आता है, वो लेना है। और अन्य पूजन सामग्री आपको पंचोपचार पूजा की रख लेनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, कल मोहिनी एकादशी को या किसी और शुक्रवार को आप ये कर सकते हैं। स्नान करके कांसे की थाली में सारी पूजा सामग्री एक जगह कर लेनी है। ध्यान रखें थाली कांसे की हो, खरीदनी होगी दोस्तों। आप मुझसे ये मत बोलना मैम स्टील की ले लें, पीतल की ले लें, नहीं चलेगी। कांसे की थाली लेनी है। और इसके बाद सारी सामग्री को स्थापित करके पंचोपचार पूजा कर लेना है। पंचोपचार क्या क्या होता है, रोली, मोली, हल्दी, धूप, दीप, नैवेद्य, इनसे आपको पूजन करनी है। उसके बाद जिस मनुष्य को आप वश में करना चाहते हैं या सर्व सिद्धि आप सर्वलोक के लिए करना चाहते हैं, उसका संकल्प लेते हुए विधि विधान पूर्वक सबसे पहले गणेश जी की वंदना करें। गुरु, अपने जो गुरु हैं उनकी वंदना करें। उसके बाद जो मूल मंत्र है वो मैं बताऊंगी आपको, उसका आपको जप करना है। जप आपको कितना करना है, 21,000 जप करना है। ध्यान रखें। और जप की पूर्णता पर दशांश हवन करके ब्राह्मण और 5 कुंवारी कन्याओं को भोजन सहित उपयुक्त दान दक्षिणा देकर साधना को पूरी करनी है। इस महत्वपूर्ण सम्मोहिनी साधना से साधक का व्यक्तित्व बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, सम्मोहक हो जाता है और आकर्षक हो जाता है। और इसके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता है। यदि आप साधना करने में असमर्थ हों तो योग्य विद्वान द्वारा, कोई भी पंडित द्वारा आप इसको संकल्प दे करके भी करवा सकते हैं। और सम्मोहिनी कवच धारण करके आप उसके बाद ये लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों मंत्र कौन सा है,
लिख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। नमो भगवते कामदेवाय सर्वजन प्रियाय सर्वजन सम्मोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हन हन वद वद तप तप सम्मोहय सम्मोहाय सर्वजन में वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है। कितना मंत्र है? 21,000 है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना है, मध्य रात्रि को करना है और मोहिनी एकादशी यानी कल से आपको शुरू करना है। अगर मिस हो जाए तो दोस्तों नेक्स्ट शुक्रवार से करना है। तो आज मैंने आपको बहुत सारे मोहिनी एकादशी के बता दिए हैं दोस्तों। शाबर मंत्र मैंने बताया है, लोहट मंत्र यानी सबको वशीकरण करने का मंत्र बता दिया है। एक अलग वीडियो में भी इसको मैं अलग अलग आपके लिए अपलोड कर दूंगी, तो भी आप देख सकते हैं कैसे शाबर मंत्र है। और दोस्तों कल मोहिनी एकादशी है, बहुत ही खूबसूरत दिवस है, तो आप हो सके तो व्रत और उपवास ज़रूर करिए। विष्णु भगवान का बहुत खास दिवस है। इस दिन आप मंत्र पूजा के साथ अपने धन धान्य के आगमन के लिए भी विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का पूजन करें। बहुत बड़ी एकादशी है दोस्तों, और अगर ये उपाय कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे क्या कमाल होता है आपके जीवन में। आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें, और दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करके रखें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी जीवन बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी। और भगवान करे, माता रानी करे कि आप सभी को आपका प्यार मिल जाए। आज के लिए बस